Hi everyone, welcome back to Brainipedia Skill. This is Sonia Nan, your biology educator, and today we are going to discuss blood group MCQs. जो सबसे ज़्यादा टाइम्स आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ब्लड ग्रुपिंग से, वो हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो सेशन में. सो स्टे कनेक्टेड. थियोरी पार्ट ऑलरेडी हमने कवर कर लिया है. इफ यू हैवंट वॉच्ड द थियोरी पार्ट ऑफ ब्लड ग्रुपिंग, डू वॉच द वीडियो फॉर योर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, जहां पे हमने दो टाइप के ब्लड ग्रुप डिस्कस किए हैं. एबीओ ब्लड ग्रुपिंग एंड आरएच ब्लड ग्रुपिंग वहां पे हमने डिस्कस किया है. यस, ईच एंड एवरी पॉइंट हमने आपकी एनसीईआरटी का कवर किया है, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स का कवर किया है. राइट, सो डू वॉच द वीडियो. एंड दिस वीडियो इज अंडर आसमा बैच, तैयारी डॉक्टर बनने की, तैयारी नीट की. यस यस, सो hope you are doing well. Now let's start with the session. So the question number 1 is which of the following blood group is a universal donor? इनमें से आपका कौन सा blood group है जो universal donor रहता है? So which of the following blood group is a universal donor? इसमें से कौन सा आपका universal donor है? A ऑप्शन इज ए, बी ऑप्शन इज बी, सी ए बी, डी ओ. तो यहाँ पे आपका क्या राइट आंसर रहेगा? यूनिवर्सल डोनर पूछा गया है. यूनिवर्सल डोनर का मतलब है कि जो सबको ब्लड डोनेट कर सकता है. इट डजेंट मैटर कि रिसीवर का ब्लड ग्रुप क्या है, वो सबको ब्लड डोनेट कर सकता है. तो यूनिवर्सल डोनर कौन होगा इनमें से? यस, तो यूनिवर्सल डोनर वो होगा जिसके जिसके आरबीसी पे कोई भी एंटीजन नहीं होगा. और आपको पता है कि ए वाले पे ए एंटीजन होता है, बी पे बी एंटीजन होता है, और ए बी पे तो दोनों एंटीजन्स होते हैं, ए बी दोनों एंटीजन्स होते हैं. तो बचा क्या? ओ एन ओ. ओ में कोई भी एंटीजन नहीं होता, ना ए एंटीजन होता है ना बी एंटीजन होता है. तो यहाँ पे जो यूनिवर्सल डोनर होगा वो होगा डी. राइट, दैट इज ओ. ओ ब्लड ग्रुप इज द यूनिवर्सल डोनर. ये जो ओ ब्लड ग्रुप वाले पर्सन है वो किसी को भी ब्लड डोनेट कर सकते हैं. यस, उनका ब्लड कंपैटिबल होता है क्योंकि वहां पे आपको कोई भी एंटीजन देखने को नहीं मिलता. यस, राइट. Then the question number 2, a person with blood group AB can receive blood from which of the following group? एक person है जिसका blood group AB है, पूछा गया है कि वो किससे blood receive कर सकता है. So a person with blood group AB can receive blood from which of the following group? A option दिया है A only, B दिया है O only, C ए बी ए बी ओ एंड डी ए बी ओनली. तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या रहेगा? यस, अ पर्सन विद ब्लड ग्रुप ए बी कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स? यस, राइट आंसर आपका यहाँ पे क्या रहेगा? यस, सो ए ओनली और बी. यस, सो ए बी वाला जो पर्सन है वो ब्लड रिसीव कर सकता है कहाँ से? वो ए से भी ब्लड रिसीव कर सकता है क्या? यस, यस कर सकता है. बी से कर सकता है क्या? यस कर सकता है बी से भी. क्यों? क्योंकि उसके अंदर कोई एंटीबॉडी ही नहीं है उसके प्लाज्मा में, तो वो किसी से भी ब्लड रिसीव कर सकता है. जब उसके प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी ही नहीं बनती तो वो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, वो सबसे ब्लड ले सकता है. राइट, तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या रहेगा? ए बी, ए बी ओ. क्योंकि जो ये ए बी पर्सन है इसकी बॉडी में, इसकी प्लाज्मा में कोई भी एंटीबॉडी नहीं है. राइट, तो ये कोई भी ब्लड क्या कर सकता है? रिसीव कर सकता है. राइट, देयर इज नो एंटीबॉडी, तो ये कोई भी ब्लड रिसीव कर सकता है. सो ये क्या है आपका? ये यूनिवर्सल रिसीवर है. राइट, ये आपका क्या बन जाता है इससे? ये यूनिवर्सल रिसीवर आपका है. यस, सो ए बी ओ ये सबसे ब्लड रिसीव कर सकता है. देन बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की, जिसमें पूछा गया है कि विच एंटीजन इज प्रेजेंट ऑन द आरबीसी ऑफ अ पर्सन विद ब्लड ग्रुप बी? अगर किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप बी है तो उसके उसके
आरबीसी पे कौन सा एंटीजन मिलेगा। आपको पता है कि जो ब्लड ग्रुप है वो कौन डिसाइड करता है, वो टाइप ऑफ एंटीजन डिसाइड करता है कि आरबीसी जो सेल है उसके सरफेस पे किस टाइप का एंटीजन आपको देखने को मिलता है, उसके बेसिस पे हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ब्लड ग्रुप देखने को मिलते हैं। सो अगर आरबीसी पे उन्होंने बोला है कि एक पर्सन है, उसके आरबीसी पे बी एंटीजन प्रेजेंट है, कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है, बी एंटीजन प्रेजेंट है, तो अब उसका आपसे पूछा है कि उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, राइट। तो एंटीजन कौन सा प्रेजेंट है, बी एंटीजन प्रेजेंट है। तो अब ऑप्शंस देखो क्या दिए गए हैं, ए ओनली ए, बी ओनली बी, सी बोथ ए एंड बी, डी नन। तो यहाँ पे अब देखो नन तो नहीं होगा, है ना, क्योंकि एंटीजन तो है आपके आरबीसी पे यहाँ पे, तो कौन सा एंटीजन है ये देखना है बस, वही ब्लड ग्रुप हो जाएगा। तो यहाँ पे बी एंटीजन है तो इसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, बी ब्लड ग्रुप हो जाएगा। अब देखो बोथ ए एंड बी नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि अगर आपको बोथ ए एंड बी करना है, पॉसिबल ही नहीं है ना, बोथ ए एंड बी नहीं हो सकता। यस, तो यहाँ पे क्या होगा, एक ही एंटीजन प्रेजेंट है, और वो भी कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है, बी एंटीजन प्रेजेंट है, तो बी ब्लड ग्रुप यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो जो इसका ब्लड ग्रुप है वो क्या होगा, ओनली बी। यस। Now, which of the following individual can safely donate blood to a person with blood group A? अब देखो रिसीवर कौन है, रिसीवर का ब्लड ग्रुप कैसा है, यस बहुत सिंपल क्वेश्चन है। रिसीवर का ब्लड ग्रुप क्या है, ए है, और ये पूछा गया है कि डोनर का ब्लड ग्रुप क्या होगा, राइट। डोनर का ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है, अब सोच के देखो ए वाले को कौन कौन ब्लड डोनेट कर सकता है, एक तो खुद ए डोनेट कर सकता है, राइट, एक तो खुद ए ही डोनेट कर सकता है, दूसरा कौन डोनेट कर सकता है, यस यूनिवर्सल डोनर है, वो तो सबको डोनेट करता है, तो दूसरा यूनिवर्सल डोनर डोनेट कर सकता है। तो डोनर के दो ही ब्लड ग्रुप पॉसिबल है यहाँ पे, या तो डोनर का ब्लड ग्रुप हो सकता है ए, या डोनर का ब्लड ग्रुप हो सकता है ओ, यही दो डोनर्स हो सकते हैं, बाकी कोई तीसरा डोनर यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। यस, तो अब ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। ऑप्शन में दिया है बी, ए ऑप्शन दिया है बी, सी ऑप्शन दिया है ए बी, सी ओके बी ऑप्शन दिया है ए बी, सी ऑप्शन दिया है ए एंड ओ, एंड बी एंड डी ऑप्शन दिया है ओ एंड ए बी। तो आप क्लियरली देख पा रहे होंगे कि जो डोनर है वो या तो ए ही होगा या ओ होगा, दैट इज यूनिवर्सल डोनर होगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए एंड ओ। यस, सो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आया होगा। बी नहीं हो सकता, बी क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि जो रिसीवर है आपका उसका ब्लड ग्रुप ए है, और उसके प्लाज्मा में बी एंटीबॉडीज बनती हैं, राइट, बी एंटीबॉडी है। जैसे ही आप बी ब्लड ग्रुप अगर उसको दे दोगे तो वहां पे रिएक्शन हो जाएगा, राइट, रिएक्शन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इम्यून रिएक्शन हो जाएगा, वापी उल्टा हार्मफुल इफेक्ट आ जाएगा, है ना। यस, तो यहाँ पे आप बी ब्लड नहीं दे सकते, ना ए बी दे सकते हो, क्योंकि उसके ब्लड में बी एंटीजन के लिए एंटीबॉडी है, रिसीवर के ब्लड में एंटीबॉडीज हैं, प्लाज्मा में एंटीबॉडी बनी हुई है बी एंटीबॉडी। तो आप कैसे भी करके बी एंटीजन वाला ब्लड नहीं दे सकते, आप ओनली ए वाला दे सकते हो, या ऐसा दे सकते हो कि जिसमें कोई एंटीजन ही ना हो, जैसे कि ओ ब्लड ग्रुप। यस, सो समझ में आया। सो नंबर 4 का आपका क्या हो जाएगा, ए एंड ओ, राइट, सो सी इज द राइट आंसर। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। इसमें पूछा गया है कि RH इनकम्पैटिबिलिटी इज रिलेटेड टू, जो RH इनकम्पैटिबिलिटी होती है वो किससे रिलेटेड है। ऑप्शन दिया है एबीओ ब्लड ग्रुपिंग, बी ऑप्शन दिया है लैक ऑफ प्लेटलेट्स, सी ऑप्शन दिया है हेमोफीलिया, एंड डी ऑप्शन दिया है कि प्रेगनेंसी दैट इन्वॉल्व्स RH नेगेटिव मदर एंड RH पॉजिटिव फीटस, राइट। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या रहेगा, यस, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग की वजह से आपकी RH इनकम्पैटिबिलिटी नहीं होती, क्योंकि RH एक अलग ब्लड ग्रुपिंग है और एबीओ एक अलग ब्लड ग्रुपिंग है। प्लेटलेट्स का कोई रोल नहीं है, हीमोफीलिया का कोई रोल नहीं है यहाँ पे। तो ऑप्शन क्या बचता है, डी, राइट। तो डी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। यस, so the right answer here is that
pregnancy involving the RH positive mother and RH negative mother and RH positive fetus, right? यहाँ पे RH incompatibility होती है, right? क्योंकि RH negative blood and RH positive blood incompatible blood है। आप कभी भी RH negative वाले पर्सन को RH positive blood नहीं दे सकते। वहां पे जैसे ही वो दो ब्लड मिक्स होते हैं इम्यून रिएक्शन हो जाता है, राइट? क्या हो जाता है? इम्यून रिएक्शन हो जाता है। मान लो ये आपका क्या है? RH पॉजिटिव ब्लड है, तो RH पॉजिटिव ब्लड में आपका क्या रहता है? RH एंटीजन रहता है, और जो RH नेगेटिव ब्लड है वहां पे RH एंटीजन नहीं रहता, तो उस पर्सन के ब्लड में RH एंटीबॉडीज रहती हैं, राइट? यस, RH एंटीबॉडीज रहती हैं। यहाँ पे आपको RH एंटीबॉडीज देखने को मिलेंगी। अगर गलती से भी ये RH पॉजिटिव ब्लड RH नेगेटिव पर्सन में चला गया है ना, यस, तो क्या होगा? यहाँ पे RH एंटीबॉडी होंगी जो उसको किल कर देंगी, जो वहां के उस ब्लड के सेल्स को किल करना स्टार्ट कर देंगी। यस, तो अगर ये यहाँ पे मिक्सिंग हुई तो RH एंटीबॉडी यहाँ पे बनेंगी और दिखेंगी प्लाज्मा में, और वो इनको सेल्स को किल करना स्टार्ट कर देती हैं, राइट? तो ये आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, यहाँ पे इम्यून रिएक्शन हो जाता है, यहाँ पे इनकॉम्पैटिबिलिटी हो जाती है, राइट? ये आपको याद रखना है। देन पूछा है कि द कंडीशन अरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस इज प्रिवेंटेड बाय, राइट? अब जहां पे प्रेगनेंसी के टाइम मदर RH नेगेटिव हो और उसका जो फीटस है वो RH पॉजिटिव हो, राइट? वहां पे जो फर्स्ट प्रेगनेंसी है वो तो नॉर्मल हो जाती है, डिलीवरी हो जाती है। बट जब सेकेंड प्रेगनेंसी होती है और सेकेंड प्रेगनेंसी में भी अगर मदर RH नेगेटिव है और फीटस क्या है? RH पॉजिटिव है, तो वहां पे इनकॉम्पैटिबिलिटी बहुत बड़ी अराइज हो जाती है और वहां पे कंडीशन आ जाती है अरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस की। वहां पे ये कंडीशन आपको देखने को मिलेगी, अरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस की कंडीशन आपको वहां पे देखने को मिलेगी। अब ये आपसे पूछा गया है कि जो ये अरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस वाली कंडीशन जो यहाँ पे बन रही है, इसको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, राइट? सो नंबर 1, इंजेक्टिंग द प्लेटलेट्स, ए ऑप्शन जो दिया है। बी ऑप्शन दिया है एडमिनिस्ट्रेटिंग द एंटी RH एंटीबॉडीज टू द मदर। सी, गिविंग द आयरन सप्लीमेंट्स टू द बेबी। डी, ब्लड ट्रांसफ्यूजन टू द मदर। सो यहाँ पे बी ऑप्शन रहेगा आपका, एडमिनिस्ट्रेटिंग द एंटी RH एंटीबॉडीज टू द मदर। जैसे ही फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है मदर को एंटी RH एंटीबॉडीज का इंजेक्शन दे दिया जाता है, एडमिनिस्टर कर दिया जाता है उसकी बॉडी में एंटी RH एंटीबॉडीज को, जिसका कमर्शियल नेम है रोहगम। रोहगम दे दिया जाता है, क्यों? ताकि इससे पहले मदर की बॉडी RH एंटीबॉडीज बनाए, उससे पहले ही जो सेल्स मदर की बॉडी में चले गए हैं पॉजिटिव वाले, उनको किल कर दिया जाए ताकि मदर की बॉडी में कोई इम्यून रिस्पॉन्स ना आए, है ना, और जिससे जो सेकंड प्रेगनेंसी है वो नॉर्मल हो सके, राइट? तो ये आपका रहता है। सो क्वेश्चन नंबर 6 का आपका राइट आंसर रहेगा बी, that is administrating anti-RH antibodies to the mother. Yes, anti-RH antibodies mother को दे दी जाती हैं। Yes. Now, the question number 7, what is the role of thrombin in blood coagulation? Blood coagulation में thrombin का रोल पूछा गया है। Yes. Yes, so thrombin का क्या रोल रहता है? यस, सो थ्रोम्बिन का क्या रोल रहता है? ये कन्वर्ट करता है, यस, ये कन्वर्ट करता है फिब्रिनोजन को फिब्रिन में, राइट? तो यहाँ पे आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। यस, उसके बाद विच एंजाइम हेल्प्स टू कन्वर्ट प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन? प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कौन कन्वर्ट करेगा? थ्रोम्बोकाइनेज करेगा। यस, राइट। Then which of the following blood group is known as the universal donor? जैसे कि हमने बात करी डी यहाँ पे आपका यूनिवर्सल डोनर रहता है। Then question number 12, a person with blood group AB, कौन सा ब्लड ग्रुप है? AB ब्लड ग्रुप है। पूछ रहे हैं कि वो किससे ब्लड रिसीव कर सकता है, तो पर्सन रिसीवर का
ब्लड ग्रुप क्या है, ए बी है, और ये पूछा है कि वो किससे ब्लड ग्रुप रिसीव कर सकता है। अब तो डोनर का ब्लड ग्रुप यहाँ पे क्या हो सकता है, तो यहाँ पे डोनर का ब्लड ग्रुप ए हो सकता है, क्योंकि जो रिसीवर है उसका ब्लड ग्रुप ए बी है, वहां पे कोई भी एंटीबॉडी नहीं है, देयर इज नो एंटीबॉडी। अगर कोई भी एंटीबॉडी नहीं है तो इसको आप कोई भी ब्लड दो, यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगी, है ना। तो यहाँ पे आप ए ब्लड ग्रुप दे सकते हो, इसको बी दे सकते हो, ए बी तो दे ही सकते हो, है ना, ए बी तो दोगे ही, एंड ओ दे सकते हो, कोई भी ब्लड दो, यहाँ पे कोई इम्यून रिएक्शन नहीं होगा। तो ऑप्शन क्या दिए हैं, ओनली ए बी ऑप्शन दिया है ए एंड बी ओनली, सी ऑप्शन दिया है ओ ओनली, और डी ऑप्शन दिया है ए बी एंड ओ। यस, तो यहाँ पे आप सारे ही टाइप के ब्लड ग्रुप इस पर्सन को दे सकते हो जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है, क्योंकि उसकी प्लाज्मा में कोई भी एंटीबॉडी नहीं है। तो यहाँ पे कोई भी ऐसी बात नहीं है कि वहां पे इम्यून रिएक्शन हो सकता है, नो। जब कोई एंटीबॉडी ही नहीं है उसके ब्लड में तो कोई भी इम्यून रिएक्शन होने के चांसेस आर वेरी लेस। तो वहां पे आप कोई भी ब्लड उसको दे सकते हो, आप ए ब्लड दे सकते हो, बी ब्लड दे सकते हो, ए बी दे सकते हो, और ओ ब्लड भी दे सकते हो। यस, उसके बाद पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 13 में, डेट आर एच इनकम्पैटिबिलिटी कैन अकर व्हेन। आर एच इनकम्पैटिबिलिटी कब होगी, तो ध्यान से ऑप्शंस पढ़ो। ए, मदर इज आर एच पॉजिटिव एंड फीटस इज आर एच नेगेटिव। बी, मदर इज आर एच नेगेटिव, तो ये तो नहीं होगा, क्योंकि जब मदर आर एच नेगेटिव होती है तभी आपको आर एच इनकम्पैटिबिलिटी देखने को मिलेगी। यहाँ पे दिया है कि मदर इज आर एच नेगेटिव एंड फीटस इज आर एच पॉजिटिव। यस, यहाँ पे ये आर एच नेगेटिव मदर है और आर एच पॉजिटिव फीटस है, तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है वो बी होगा, है ना। जब मदर आर एच नेगेटिव होगी और फीटस आर एच पॉजिटिव होगा, वहीं पे आर एच इनकम्पैटिबिलिटी आपको देखने को मिलेगी। यस, then question number 14, in the ABO blood group system the antigens are located। बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है कि जो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है वहां पे जो आपका एंटीजन है वो कहां पे आपको देखने को मिलेगा। सो द लोकेशन ऑफ एंटीजन आपसे यहाँ पे पूछी गई है। ए ऑप्शन दिया गया है इन प्लाज्मा, बी ऑप्शन दिया गया है कि जो एंटीजन है वो आरबीसी के सरफेस पे होगा, सी ऑप्शन दिया गया है कि वो न्यूक्लियस जो डब्ल्यूबीसी का न्यूक्लियस है उसमें होगा, और डी दिया है लिम्फ। तो जो एंटीजन है हमें सबको पता है कि वो एंटीजन आरबीसी के सरफेस पे रहेगा। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। यस, सो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम में जो एंटीजन है वो आरबीसी के सरफेस पे आपको देखने को मिलेगा। Then question number 15, the condition where Rh antibodies from an Rh negative mother destroy the RBCs of Rh positive fetus is called। बहुत बार हमने अभी अभी हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस के टाइम पे भी ये बहुत बार कवर कर लिया, और हमारे थ्योरी नोट्स जो हमने किए थे, जो थ्योरी वाली वीडियो हम सेशन हमारा था वहां पे तो ये हमने इन डिटेल किया ही था, राइट। तो ए ऑप्शन यहाँ पे दिया है हीमोफीलिया, बी ऑप्शन क्या दिया है, ल्यूकेमिया, सी दिया है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस, एंड डी ऑप्शन आपका दिया है एनीमिया। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर विल बी एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस, राइट। सो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस आपका यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। सो सी इज द राइट आंसर। यस, then question number 16th, which of the following is mismatched। यहाँ पे कौन सा मिसमैच है, ब्लड ग्रुप ए, एंटी बी। यस, ये बस ये पूछा है कि एंटीजन कौन सा है आरबीसी के सरफेस पे और प्लाज्मा में एंटीबॉडी कौन सी है, वो आपको राइट मैच करना है। तो आपको पता है जो भी एंटीजन आरबीसी के सरफेस पे रहता है उसकी बिल्कुल अपोजिट एंटीबॉडी प्लाज्मा में रहती है। यस, राइट। तो ब्लड ग्रुप ए अगर रहेगा तो एंटीबॉडी बी रहेगी। यस, ये बोला है। यस, तो यस, राइट।
क्योंकि यहाँ पे ब्लड ग्रुप ए है, तो सॉरी एंटीजन ए है, ब्लड ग्रुप ए का मतलब क्या है, एंटीजन ए है, तो वहां पे एंटीबॉडी क्या रहेगी, बी रहेगी। अगर यहाँ पे ब्लड ग्रुप ओ है, मतलब कोई भी एंटीजन नहीं है यहाँ पे, तो दोनों की एंटीबॉडी रहेगी, एंटी ए भी रहेगी, एंटी बी भी रहेगी। अब ब्लड ग्रुप बी है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या मिलेगी, एंटी ए मिलेगी। अब पूछा गया है कि जो ब्लड ग्रुप ए बी दिया हुआ है और बोल रहे हैं कि उसमें एंटी ए भी मिलेगी और एंटी बी भी मिलेगी, ऐसे कैसे हो सकता है, दोनों तो एंटीजन प्रेजेंट है, तो वहां पे ऐसा कैसे हो सकता है कि एंटी ए भी हो, एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी भी मिलेगी, ऐसे तो इम्यून रिएक्शन ही हो जाएगा। तो जब एंटीजन ए और बी दोनों प्रेजेंट है, उस केस में कोई भी एंटीबॉडी प्लाज्मा में नहीं मिलती। तो यहाँ पे डी आपका राइट आंसर है, ये वाला मिसमैच है, राइट, ये वाला आपका क्या है, मिसमैच है, ऐसा नहीं होता कभी भी। यस, राइट। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की, सॉरी असर्शन एंड रीजन की। असर्शन एंड रीजन में आपसे पूछा गया है, ब्लड ग्रुप ओ इज कॉल्ड अ यूनिवर्सल डोनर। जो ब्लड ग्रुप ओ है उसको हम यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं। दिस इज राइट, यस दिस इज राइट। ब्लड ग्रुप ओ को हम यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं। तो रीजन दिया है कि इट कंटेन्स बोथ ए एंड बी एंटीजन। नो, इसमें तो कोई एंटीजन होता ही नहीं है ना। यस, इसलिए तो ये यूनिवर्सल डोनर है। तो यहाँ पे जो असर्शन है वो आपकी सही है, लेकिन जो रीजन है वो गलत है। सो यहाँ पे बोथ ये ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, तो यहाँ पे सी विल बी राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी इज द राइट आंसर। उसके बाद पूछा गया दिया गया है कि ब्लड ग्रुप ए बी इज कॉल्ड यूनिवर्सल रेसिपिएंट। जो ब्लड ग्रुप ए बी है उसको हम यूनिवर्सल रेसिपिएंट बोलते हैं। रीजन दिया गया है कि इट डजेंट कंटेन एंटी ए और एंटी बी एंटीबॉडीज, इसलिए इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, यूनिवर्सल रेसिपिएंट बोल रहे हैं। यस, यस, राइट। तो यहाँ पे ए एंड आर दोनों ट्रू हैं एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। यस, सो यहाँ पे आपका सेकंड का क्या आंसर रहेगा, यस, तो यहाँ पे आपका क्या सही आंसर रहेगा, that both A and R true and R is the correct explanation of A. Yes, so with this we have discussed the important questions of your blood grouping, जहाँ पे हमने ABO blood grouping, RS blood grouping के important questions को cover किया। I hope आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको help मिली होगी in your like concept clarity and question practice, right? So this is all for this session. We will meet in next upcoming session. Stay connected with Brainipedia Skill. Have a good day. Prepare well.